हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों होता क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड divided by moles dissociated divided by total number of moles divided by total number of moles। जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जरा देखो, मान लीजिए कि हमारे पास AXBY नाम का कोई सॉल्ट था जिसका हमने 10 मोल ले रखा था। इनिशियल अमाउंट AXBY का हमारे पास कितना था बच्चों? 10 मोल था। और मान लीजिए कि इसको हम पानी में डालते हैं तो ये 2 मोल टूट जाता है। तो जरा देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको जरा तुम यूनिटरी लॉ से समझने की कोशिश करना कि जब 10 मोल था किसका? सॉल्ट का। कौन से सॉल्ट का? AXBY का। जब 10 मोल था तो कितना मोल टूटा था? 2 मोल टूटा था। तो पर मोल कितना टूटेगा? अगर 1 मोल सॉल्ट का ले लें तो 2 डिवाइडेड बाई 10 मोल टूटेगा। तो जरा देखो, ये और ये डेटा सेम है या डिफरेंट? तो जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों डेटा क्या है? सेम। इसका मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ और नहीं, हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पर मोल कितना टूटेगा। 10 मोल में कितना टूटता उससे मेरा कोई मतलब नहीं। 8 मोल में कितना टूटता उससे मेरा कोई मतलब नहीं। 5 मोल में कितना टूटता उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। कि हाँ, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि जो हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, ये हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रति मोल पर मोल कितना टूटेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चल देते हैं और सीधे हाथ लगाते हैं इनके क्वेश्चनों पे। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? फॉर द रिएक्शन P गिव्स Q प्लस R। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें P बनाता है क्या क्या? Q बनाता है बच्चों और R बनाता है। ठीक है, कहता है इनिशियली 2 मोल ऑफ P वॉज टेकन। शुरुआत में P के कितने मोल थे? 2 मोल थे। ठीक है, आगे कहता है अप टू इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ P वॉज डिसोसिएटेड। तो शुरू में दुनिया की किसी भी रिएक्शन को होने के लिए समय दिया जाता है। अगर हम समय ना दे तो धरती का कोई भी रिएक्शन हो नहीं सकता। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, आपने प्रेशर कुकर में दाल डाला और गैस पे रखते ही हटा लिया, तो दाल पक जाएगी क्या? कभी भी दाल नहीं पक सकती है। अगर दाल को पूरा पकाना है तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में हमको समय देना पड़ेगा। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में चाहते हैं तो हमको भैया क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। तो T=0 पर जब P से Q और R बनता है तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना बन जाता है? 0 और 0 बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने समय नहीं दिया। माना कि T=T' कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.5 मोल ऑफ P वॉज डिसोसिएटेड। P का कितना मोल टूटा? 0.5। तो इसके एक से इसका एक और इसका एक मोल बनता है, मींस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट is achieved by the 1 mole of reactant. It's okay। तो अगर इसका 0.5 मोल टूटेगा तो था कितना? 2 मोल। टूटा कितना? 0.5। बचा कितना? 2 माइनस 0.5। इसके एक से इसका एक और इसका एक बनता था तो इसके 0.5 से इसका 0.5 और इसका 0.5 बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसके कितने मोल आ गए? 1.5, इसके 0.5, इसके 0.5। बट द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल मोल। तो रिएक्टेंट के मोल कितने टूटे? 0.5। टोटल मोल कितने थे? 2। तो कितना आ गया? 0.25 आ गया। दैट्स वाई सी इज द
राइट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे तो लगा कि शायद कुछ और पूछ रहा होगा, ये तो बहुत ही आसान था। कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चनों को भी शुरू में करना पड़ता है। आगे मेरे शेरों हम चलते हैं और इसको देखते हैं। कहता है कि द डिसोसिएशन ऑफ CO2 कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक रिएक्शन हमारे पास दी हुई है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 मोल CO2 है और टूट के क्या दे रहा है, 2 मोल CO और 1 मोल ऑक्सीजन। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। कहता है इफ द 2 मोल ऑफ CO2 इज टेकन इनिशियली। अच्छा, T इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल थे, 2 और 2, यहां कितना बन जाएगा, 0 और 0। पिछले क्वेश्चन में खूब अच्छे से मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन में अगर भैया हमारे रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट में, तो क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। यहां पर T इक्वल्स टू 0 पे अगर इसके 2 मोल है तो इसके कितने बन जाएंगे, 0 0। माना कि T इक्वल्स टू कोई टाइम T डैश है जिस पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। भाई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो मैंने मान लिया कि दैट टाइम इज हाउ मच, इज इक्वल्स टू T डैश। T डैश में भी एनीथिंग 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कुछ भी होता है। किसी अलग अलग रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम को अचीव होने में लगने वाला समय अलग अलग होता है। मेरे प्यारे सरकार आगे देखिए, कहता है कि इफ द 2 मोल ऑफ CO2 इज टेकन इनिशियली एंड 40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसोसिएटेड। तो परसेंटेज निकालना तो सब लोग जानते होंगे ना, 40% ऑफ 2 मोल अगर निकालना है, अरे बहुत दिक्कत है। नीट वीट में जो बच्चे आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा बाप रे बाप, ऑफलाइन क्लासेस में वो परसेंटेज भी निकालना बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो 2 का 40% क्या हो जाएगा, 2 × 40/100 यानी कि 80/100। इसको क्या लिख देंगे अपन, 0.8। ठीक है, तो अगर इसका 0.8 मोल टूटता है तो था कितना, 2, टूटा कितना, 0.8, तो बचा कितना, 2 - 0.8। ठीक है, अब जरा देखिए, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 0.8 से इसका कितना बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। इसके 2 से इसका 1 बनता है तो इसके 0.8 से इसका 0.4 बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ध्यान से। कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएंगे, देखो ये 1.2 हो गया, ये 0.8 0.4 है ही, तो n टोटल किसके बराबर होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर बच्चों n टोटल, इक्विलिब्रियम पे किसके किसके मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं और ऑक्सीजन के हैं। यानी मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ CO प्लस मोल्स ऑफ O2। मोल्स ऑफ CO2 कितना बचा है, 1.2, मोल्स ऑफ CO कितना है, 0.8 और ये कितना है, 0.4, तो ये कितना आ गया, 2.4। मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, धैर्य बना के रहिएगा। हमसे कहता है बच्चों कि एक रिएक्शन है जिसमें A3 टूट रहा है 3A में। चलो मैं यहां लिख देता हूं, A3 टूट रहा है मेरे प्यारे शेरों 3A में। ठीक है, अगर A3 टूट रहा है 3A में तो देखिए जरा, कहता है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A3 इज A। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, A मोल पर लीटर। ओके, आगे कहता है इफ X इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A3 द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर इसके इनिशियल मोल A थे तो T इक्वल्स टू 0 पे ये कितना बन जाएगा, 0। माना कि T इक्वल्स टू T डैश कोई टाइम है प्यारे बच्चों जब क्या स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो देखिए अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है तो जरा देखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया है, X दिया है, मोल्स डिसोसिएटेड पता लगाना है और टोटल जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया है, कितना A। तो देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में उसके कुल मोल कितने थे, A मोल थे। तो मोल्स डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा, AX के बराबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पर लीटर मोल होता है वही कंसंट्रेशन कहलाता है। तो पर 1 लीटर में इसके कितने मोल टोटल हो गए, A। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है, X, तो डिसोसिएटेड मोल कितने हो गए, AX। तो कितना टूटेगा ये, AX। इंपॉर्टेंट है ये, था कितना A, टूटा कितना AX, बचा कितना A माइनस AX। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसके 1 मोल से इसका 3 बनता है
तो इसके ax से इसका कितना बन जाएगा, इसका 3ax बन जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछता है, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल होगा बच्चों वो किसकी किसकी वजह से होगा, ड्यू टू A3 और ड्यू टू A होगा। A3 के मोल A माइनस AX हैं और A के मोल कितने हैं, 3AX हैं। तो टोटल कितना हो गया, A प्लस 2x। देखो कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट करता है, फोर्थ ऑप्शन इसको सपोर्ट करता है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छी बात है, यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो कंसंट्रेशन होगा वही टोटल मोल होगा सरकारों। आगे चल देते हैं, अगला क्वेश्चन जब सरकार देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। कहता है इफ द रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है बहुत सिंपल सी, 2p q से रिएक्ट करके 3r और s बना रहा है। अच्छा, इफ 2 मोल ऑफ ईच ऑफ p एंड q, ठीक है पहले रिएक्शन लिख देता हूं, देखो 2p है, q से रिएक्ट करके क्या बना दिया, 3r और s बना दिया। ठीक है, कहता है इफ 2 मोल ऑफ ईच p एंड q टेकन इनिशियली। अच्छा, p और q के शुरुआती मात्रा जो है t=0 पे इसके और इसके दो मोल लिए गए हैं। ठीक है, इन अ 1 लीटर फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हिच इज ट्रू। ठीक है, इसके मैंने मान लिया 0 0। ठीक है, इफ 2 मोल ऑफ ईच p एंड q टेकन इनिशियली इन अ 1 लीटर फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम, इट्स ओके। ठीक है, माना कि t t' कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। माना कि इसका x मोल टूटता है तो 2 या चलो 2x तोड़ देता हूं, x तोड़ो 2x तोड़ो, आंसर नहीं बदलेगा। मोलर कोफिशिएंट के टर्म में तोड़ता तो थोड़ा मैथमेटिकल हैंडलिंग आसान हो जाएगी। 2x मोल इसका तोड़ा, इसका 2 इसका x खाता तो इसका 2x इसका x खाएगा, था कितना 2, खाया कितना गया x, तो बचा कितना 2 माइनस x। बच्चों इसके 2 से इसका 3 बनता था तो इसके 2x से इसका 3x बनेगा, इसके 2 से इसका 1 बनता था तो इसके 2x से इसका x बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमारे पास सबका मोल आ गया। अगर हम कंसंट्रेशन निकालें तो क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो होगा मोल वही होगा कंसंट्रेशन। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ P इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ Q। चेक कर लेते हैं, P का कंसंट्रेशन कितना है, P का कंसंट्रेशन है 2 1 माइनस x। ठीक है, और Q का कितना है 2 माइनस x। इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो 2 माइनस 2x, और ये कितना है 2 माइनस x। तो देखो यहाँ 2 में से जो घट रहा है और यहाँ 2 में से जो घट रहा है, ये घटने वाली वैल्यू इसकी जस्ट डबल है कि नहीं, x का जस्ट डबल होता है 2x, यानी कि जब सेम वैल्यू में से बड़ी चीज घटेगी तो फाइनल आंसर छोटा होना चाहिए ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ P को क्या होना चाहिए, Q से छोटा। हाँ ठीक है, तो अगर P Q से छोटा है तो ये तो करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो घट रहा है P में और जो घट रहा है Q में, तो P वाला Q से बड़ा है ना, तो ओवरऑल वैल्यू 2 माइनस 2x और 2 माइनस x में ओवरऑल बड़ी वैल्यू ये आएगी ना, क्योंकि जिसमें से घट रहा है वो तो दोनों के लिए 2 है, बट जो घट रहा है यहाँ छोटा है और यहाँ क्या है, बड़ा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर देता हूँ, क्या P Q के बराबर है, नहीं, कतई बराबर नहीं है। क्या Q और R बराबर है, तो देखो Q कितना है 2 माइनस एक्स और R कितना है 3x, वो भी बराबर नहीं है। तो हमारे पास द परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं सरकारों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी भाई। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे हम लोग चीज़ों को अच्छे से। पहले देखते हैं, रुको नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। कहता है इन द रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, कहता है A प्लस बी क्या देता है, C प्लस डी देता है, इज स्टडीड इन अ 1 लीटर वेसल। ठीक है, A B से रिएक्ट करके C और D बना रहा है। इसको हम किस में पढ़ रहे हैं, 1 लीटर के वेसल में ये रिएक्शन हो रही है। कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वाज 3N। इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था t=0 पे, वो A कितना था 3N और B कितना था N। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0। माना किसी टाइम t डैश पे बच्चों क्या एस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो जरा देखिए आगे क्या कहता है, आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। अच्छा,
ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो माना कि इक्विलिब्रियम पे x मोल टूटता है तो कितना बचेगा 3n माइनस एक्स, और ये कितना बचेगा n माइनस एक्स, क्योंकि इसका x ही खाएगा, क्योंकि इसका 1 खाता है, इसके 1 से इसका 1 बनता है तो इसके x से इसका भी x और इसका भी x बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आगे हमसे कहता है कि इक्विलिब्रियम पर, अब क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो इक्विलिब्रियम पे मोल होगा वही सब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर हम 1 से डिवाइड कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों अब जरा स्टेटमेंट के हिसाब से काम करो। कहता है आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। C और B का कंसंट्रेशन सेम है, यानी n माइनस एक्स बराबर है x के, तो n बराबर हो गया 2x के, तो x बराबर हो गया किसके, n/2 के, ठीक है। तो हमसे कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ D, तो कंसंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल्स टू x, इट इज इक्वल्स टू n/2। दैट्स व्हाई द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी सरकारों को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी चीज, देखो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सब अच्छे सब्जेक्ट है। अगर आप इन पे होल्ड बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ढेर सारा प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन हैंडलिंग आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाकर के इन पे अपन अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। अदरवाइज अगर अपन ऊपर काम करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट नहीं आता। देखिए हमसे कहता है x2 y2 से रिएक्ट करके 2xy बनाता है, ठीक है, चलो लिख देता हूं, x2 है y2 से रिएक्ट करता है बच्चों और क्या बना देता है, 2xy बना देता है। सिंपल सी बात है। कहता है was studied in at a certain temperature, ठीक है, ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे पढ़ा जाता है। इन द बिगनिंग 1 मोल ऑफ x2 was taken, शुरुआत में इसके कितने मोल है, 1 मोल है, was taken in a 1 liter flask and 2 mole of y2 was taken in another 2 liter flask। oh my god, ऐसा क्वेश्चन देखिए, शुरू में x2 जो है वो 1 लीटर के फ्लास्क में था और इसके 1 मोल थे, ठीक है। मान लो पतली सी ट्यूब से कनेक्ट था, स्टॉप कॉर्क लगा हुआ था, और आगे कहता है कि एक दूसरा 2 लीटर का फ्लास्क है, उसमें y2 भरा हुआ है और y2 के कितने मोल आहे, 2 मोल आहे। ओके ठीक है, 2 मोल है y2 के। अब हमसे कहता है ठीक है 2 मोल है, शुरू में जब ये स्टॉप कॉर्क से ये मान लो ये पतली सी ट्यूब बंद है, ये डिस्कनेक्टेड है, शुरू में ये 1 लीटर का एक वॉल्यूम है, ये 2 लीटर का एक वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम आपस में कनेक्टेड नहीं है, और इसमें x2 भरा है, इसमें y2 भरा है, इसमें x2 का 1 मोल है, इसमें y2 का 2 मोल है, तो शुरू में तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। मान लिया कि t=t' कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो हमसे कहता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2 एंड y2, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2 और y2 क्या होगा। आगे कहता है गिवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ xy इज 0.6 मोल पर लीटर, ठीक है। इसका हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, किसका, xy का, ठीक है। तो जरा देखते चलो, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमको xy का दिया हुआ है, ठीक है, हमसे कहता है कि ये कितना इक्विलिब्रियम पे 0.6 है, तो जितना ये होगा उसका ठीक इसके 1 से इसका 2 बनता है ना, तो अगर इसका 0.6 बना है तो इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा, 0.3 कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ था कितना 2, तो बचा कितना 2 माइनस 0.3, और यहाँ कितना कर दोगे 1 था, इसका 0.3, इसका 1 खाता, तो इसका 0.3 इसका 0.3 खाएगा। ऐसा कर दोगे तो शायद समस्या आ जाए, अगर गौर पूर्वक देखो तो यहां तुमने मोल में से क्या घटा दिया, कंसंट्रेशन घटा दिया। ये तो गड़बड़ बात हो गई ना बेटा, कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटना चाहिए ना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, तो अपने को इसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए मैं करके दिखा देता आपको, ठीक है। माना कि कोई टाइम t' है जिस पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, x टूटता है, ये कितना टूट जाएगा x, ये कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा, ठीक है। अब हमको इक्विलिब्रियम ये क्या मिल गया, कंसंट्रेशन मिल गया, वो मोल मिल गया। इक्विलिब्रियम t=t', इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा
मोल को अपन किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से। तो याद रखना जब x और y2 तभी रिएक्ट करेंगे जब स्टॉप कॉक को निकाल दिया जाए, यानी जब इसको निकाल दिया जाएगा तो x जो पहले सिर्फ 1 लीटर में घूमता था वो अब सिर्फ 1 लीटर में नहीं घूमेगा, वो कितने में घूमेगा, 3 लीटर में। y2 जो पहले सिर्फ 2 लीटर में मूव करने के लिए स्वतंत्र था, फ्री था, वो अब सिर्फ 2 लीटर में नहीं घूमेगा, वो अब 3 लीटर में घूमेगा, क्योंकि जैसे हम इसको खोलेंगे तो दोनों गैसेस के लिए जो टोटल वॉल्यूम है इट इज नॉट 1 and 2, इट विल बिकम 3 लीटर फॉर ईच। ठीक है, तो हम यहाँ कंसंट्रेशन में वॉल्यूम 3 लेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से डिवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जब स्टॉक को आप निकाल देंगे तो जो x 1 लीटर में था 1 लीटर में नहीं 1 + 2 में होगा, और जो y2 2 लीटर में था वो 2 लीटर में नहीं 2 + 1 लीटर में होगा। आगे यहाँ लिख देंगे 2x/3। नाउ equilibrium concentration of xy is what? It is 2x/3 and it is equals to 0.6. So 2x is equals to 6 3 ja 18, 1.8, x is equals to 0.9. Put the value of x in the given equation. So concentration of x2 is what? 1 minus x/3 यानी 1/3 minus 0.9/3 यानी 1/3 minus 0.3। ठीक है, सिमिलरली द कंसंट्रेशन ऑफ y2 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस x/3, इसी को तोड़ के लिख दिया तो 2/3 माइनस 0.9 डिवाइड बाई 3 यानी 2/3 माइनस 0.3, तो 1/3 माइनस 0.3, 2/3 माइनस 0.3, दिस इज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देख के मोल में से घटा देता है। मोल में से कंसंट्रेशन नहीं घट, फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन क्या सिखाता है कि सेम यूनिट की वैल्यूज को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। प्रेशर में प्रेशर जोड़ सकते हैं, प्रेशर में अपन जो है वर्क नहीं जोड़ सकते हैं, प्रेशर में अपन फोर्स नहीं जोड़ सकते हैं, प्रेशर में प्रेशर ही जोड़ सकते हैं, प्रेशर में प्रेशर ही घटा सकते हैं, और फोर्स में फोर्स ही जोड़ सकते हैं, और फोर्स में फोर्स ही घटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सरकारों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और मेरे इस लेक्चर से जरूर कुछ न कुछ तो सरकार लोगों को फायदा जरूर ही हो रहा होगा। आगे कहता है इन अ 20 लीटर वेसल इनिशियली 1 मोल ऑफ CO2 H2O CO2 इज प्रेजेंट। ठीक है, एक 20 लीटर का कंटेनर है, उसमें CO2 है, H2O है, CO2 है, सॉरी ये CO है और H2 है। कहता है शुरुआत में रिएक्शन होने से पहले शुरुआत में 1 मोल ऑफ CO और H2O के 1 मोल और CO2 के 1 मोल है। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे 0। माना कि T=T' पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो माना इसका x मोल टूटता है तो इसका भी x टूटेगा, क्योंकि इसका 1 खाता है। ठीक है, तो इसका कितना बन जाएगा x नहीं 1 + x बनेगा, और इसका कितना बन जाएगा x। ठीक है, अब हमसे पूछता है हाइड्रोजन मोर देन 1 मोल, क्या हाइड्रोजन 1 मोल से ज्यादा है? नहीं, जो भी कुछ टूट रहा है वो 1 से कम है कि नहीं भाई? जब ओरिजिनल मोल CO और H2O का 1 मोल है तो उसमें से अगर कुछ टूटेगा तो वो तो 1 से कम ही होगा ना, यानी x जो है वो लेस देन 1 होगा ना। भाई तुम्हारे जेब में 100 रुपया था, मैंने हाथ डाल के निकाल लिया तो क्या 200 रुपया निकल जाएगा? अगर कोई 1 मोल है उसमें से कुछ टूट रहा है तो टूटने वाली वैल्यू ओरिजिनल से तो हमेशा छोटी होगी ना। इट्स अ कॉमन सेंस। ठीक है मेरे प्यारे सरकार, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। x अगर लेस देन 1 होगा तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्या? हाइड्रोजन मोर देन 1 मोल? नो, हाइड्रोजन कभी भी 1 मोल से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 20 लीटर के कंटेनर में है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आगे क्या कहता है? CO H2O H2 लेस देन 1 मोल। CO पहले कितना था 1, H2O कितना था 1, और CO2 कितना था, सॉरी हाँ, और H2। ठीक है, तो CO पहले 1 था, उसमें से कुछ टूट गया तो इक्विलिब्रियम पे 1 से छोटा हो गया। H2O पहले कितना था 1, कुछ टूट गया तो इक्विलिब्रियम पे जो बचा वो 1 से छोटा बचा। ये पहले 0 था, जो बना है X वो 1 से छोटा है, यानी CO H2O H2 लेस देन 1 मोल। ये तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 100% सही है। आगे क्या कहता है? CO2 H2O बोथ मोर देन 1 मोल। CO2 तो 1 मोल से ज्यादा है, लेकिन H2O 1 मोल से ज्यादा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल है। देखो CO2 पहले 1 था, 1 में कुछ जुड़ेगा, कुछ भी अगर 1 में जुड़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। x अगर इसमें जुड़ेगा तो 1 + x क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। अब ये मत कहना सर x नेगेटिव में हो तो, अबे यहाँ नेगेटिव थोड़ी रहेगा x।
अगर इसके मोल्स टूटेंगे तो ये तो पॉजिटिव में ही आएगा ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब समझना ही चाहिए भैया, आसान सी बात है। चलो आगे चलते हैं, फिर मजे लेंगे अपन बढ़िया से। एक उठे गेला रे, ये आगे चलते हैं। 4 मोल ऑफ PCl5। इस बार हमारे पास क्या है, PCl5 के 4 मोल है। आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, PCl5 है बच्चों, इसके हमारे टूट के क्या दे देगा, PCl3 और Cl2 दे देगा। T इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल हैं, 4। आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, तो शुरू में कितना बन जाएगा, 0 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5। सावधान, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मेरे शेरों, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है, तो मोल्स डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मोल 4। तो मोल्स डिसोसिएटेड कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 4 पंचे 20, 2 आ गया, 2.0। यानी ये T इक्वल्स टू T डैश जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो टूटेगा कितना भैया, ये टूटेगा 2, था कितना 4 मोल, टूटा कितना 2 मोल, तो बचा कितना 4 माइनस 2। इसके 1 से इसका 1, इसका 1, तो इसके 2 से इसका 2 और इसका 2। अच्छा ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम तो ठीक है ना, 4 मोल। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इसकी ऐसी की तैसी, ये 2 ये 2 ये 2, तो टोटल मोल 6। आंसर इज द बी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके कितने मोल, 2, इसके कितने मोल, 2, इसके कितने मोल, 2, तो 2 2 2 2 2 2 कितना हो जाएगा, 6। चलो मेरे प्यारों, अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। PCl5 टूट करके PCl3 Cl2 देता है। इन अबव रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 is 0.4 and mole fraction of Cl2 is 0.5. Then find the, अरे बाप रे, ये कैसा सड़ा सा क्वेश्चन है। PCl5 टूट करके PCl3 और Cl2 देता है। T इक्वल्स टू 0 पर इसके मान लो कुछ भी हो, क्या मतलब, T इक्वल्स टू T डैश पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो इसका मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, 0.3। इसका मोल फ्रैक्शन दिया कितना, 0.4। इसका पूछ रहा है। तो दुनिया में किसी भी मिक्सचर में जितने भी चीज़ें मौजूद हों, सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं लिखूं आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल थिंग्स प्रेजेंट इन एनी मिक्सचर, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट इन एनी मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यानी मोल x सिंपली मोल फ्रैक्शन के लिए यूज होता है। x PCl5 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, x PCl3 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, x Cl2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 1। ये हमको चाहिए, यानी x PCl5 चाहिए, ये कितना है 0.5, ये कितना है 0.3, ये कितना है 1। तो x PCl5 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8, कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 को अपन अगर 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इट इज इक्वल्स टू, अच्छा 0.4 है, इट इज 0.4। ठीक है, तो 0.4 है, तो ये 0.7 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 0.3। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। हमने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दिए, 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन कर दिए। आगे चलते हैं भैया, आगे बात करेंगे। इफ 8 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। ठीक है, PCl5 है, अगर ये हीट किया जाएगा तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है इसका 8 मोल है, तो शुरू में कितना बनना पड़ेगा, 0 0। कहता है इसका जो 25% है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो 8 का 25%, नीट वाले बच्चे सावधान हो जाए। ठीक है, 25 अट्ठे 200 डिवाइडेड बाई 100, 2 आ जाएगा। तो T इक्वल्स टू 0 माना कि T इक्वल्स टू T डैश कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इसका 2 मोल टूटा था कितना, 8, तो बचा कितना 8 माइनस 2, इसके 1 से इसका 1, तो 2 से 2 2। ठीक है,
आगे क्या कहेगा। ठीक है, देखो इतनी बात हो गई। अब हमसे कहता है इक्विलिब्रियम पे हमको सबके मोल मिल गए। ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछ रहा है केपी। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी हिम्मत। तो ठीक है, केपी के लिए हमको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, अब हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल मोल देखो, 6 2 8 2 10, यानी इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल है वो 10 है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, और पीछे की क्लास में मैंने बता रखा है, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर तुम्हें कितना मानना है, P ना दिया हो तो भी। तो देखो सबके अगर हम मोल फ्रैक्शन को उसके पार्शियल प्रेशर से, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो सबका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर हमेशा P ही एज्यूम किया जाता है। इतना मैंने पिछले शायद 3rd या 4th लेक्चर में मैंने बता रखा है। तो मैंने P एज्यूम कर लिया इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, और सबका पार्शियल प्रेशर आ गया। अब कुछ नहीं करूंगा, हवाबाजी करूंगा, उठा के पुट कर दूंगा। ये देखो 2/10 इंटू पी, और PCl3 कितना है 2/10 इंटू पी, और ये नीचे कितना आ जाएगा 6/10 इंटू पी। पी से पी कट जाएगा, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये 100, ऊपर गया 10, नीचे आया 6। ठीक है, 10 दहम्मा 100, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 10 छंग 60। ठीक है, और एक पी बच जाएगा, यानी कि 15 चौका 60, P/15। P/15 इज द राइट आंसर। हमने आपको एक आर्टिकल पढ़ा रखा है बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc नाम से, वहां ये सब बातों को बहुत डिटेल में बता रखा है शेरों। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इन द रिएक्शन PCl5 देता है PCl3 और Cl2, द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, Cl2 एंड PCl5 आर 0.3, 0.2 एंड 0.6 atm respectively। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, if partial pressure of PCl3 and Cl2 was increased twice, what will be the partial pressure of PCl5 is in atm at new equilibrium condition। 2% का क्वेश्चन है। PCl5 टूट के क्या देता है, PCl3 और Cl2 देता है। ठीक है, 2 बार लिख देता, PCl5 टूट करके क्या देता है, PCl3 देता है, और क्या देता है, थोड़ा साफ लिख देता, देखो क्या देता है भैया, PCl5 टूट करके PCl3 देता है और Cl2 देता है। ठीक है, 2 बार लिखने का क्या औचित्य है समझाता हूं। कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2 0.3, 0.2, और PCl5 कितना दिया है 0.6 atm इक्विलिब्रियम पर। ये कब है, ये है T इक्वल्स टू एनी टाइम T डैश, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो Kp निकाल दो यार। Kp क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यानी 0.3 इंटू 0.2 अपॉन 0.6, तो 3 दूनी 6, 0.06 डिवाइड बाई 0.6, तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 के आसपास आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो भाई देखो 0.06, इसको अपन 6 इंटू 10 की पावर -2 लिख दें, और ऊपर गया ये +1 हो गया, डिवाइड बाई 6, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 यानी 0.6, वही मैं डायरेक्ट कर दिया था। तो 0.6 आ गया Kp की वैल्यू। कहता क्या है, कहता है इफ, ध्यान से समझना, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर इंक्रीज ट्वाइस, इसको 2 गुना कर दिया गया। अच्छा, यानी इसको 0.6 कर दिया, इसको 0.4 कर दिया। तो पूछता है व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो इसको मान लिया उस समय पार्शियल प्रेशर क्या था, P था। अब मैंने आपको बता रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ ओनली एंड 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 ओनली टेम्परेचर। यानी कि पार्शियल प्रेशर में बदलाव करने पर सब कुछ तो बदल सकता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो वही होगा। तो इसका Kp क्या हो जाएगा, P पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। Kp कितना आया था, Kp आ गया था 0.6, नहीं 0.1 आया था ना, नीचे से कटा था, सॉरी 0.1 आया था। ठीक है, ये कितना हो गया 0.6, ये कितना हो गया 0.4,
ये कितना हो गया, PCl5 पता लगाना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 0.6 0.4 अपॉन 0.1 यानी 6 चौक 24 0.24 डिवाइड बाई 0.1 यानी 2.4 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन करने से थोड़ा भाई आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी, और जब चीज़ें बढ़िया से समझ में आती हैं तो बच्चे को मज़ा आता है, उसके अंदर एक चाह भी पैदा होती है चीज़ों को करने का, जब उससे क्वेश्चन बनने लगते हैं। और यही कोशिश बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कोई एक दो कर रहे हैं, बहुत सारे अपने देश में अच्छे टीचरों की भरमार है, और बहुत सारे लोग इस बात का लगातार मैं देखता हूँ अथक प्रयास कर रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं भी उसी में कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा, जिसको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमसे कहता है ए मोल ऑफ PCl5 अंडरगोस थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, PCl5 का थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है, बच्चा बच्चा जान गया होगा, इतनी बार आ गया। ठीक है, कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, इसका इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन 0.25 है एंड टोटल प्रेशर इज, और P टोटल इक्विलिब्रियम पे कितना है 2 atm, द पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। अच्छा, तो जितना मोल फ्रैक्शन इसका होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन इसका होगा, क्योंकि इसका अगर 1 मोल होगा तो इसका 1 मोल होगा, दोनों के मोल बराबर है इसलिए दोनों के मोल फ्रैक्शन भी बराबर होंगे। और जब हमको PCl2 का मोल फ्रैक्शन पता लग गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, एक मिनट क्या लिख दूंगा, पार्शियल डाल्टन्स लॉ लगा दूंगा यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन 0.2 है, टोटल प्रेशर 2 है, 25 दूना 50, 0.5 इज द राइट आंसर। आगे चलो, इतनी बड़ी बात है, छोटी छोटी सी चीजें हैं यार, वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। और देखो, अब अगर कंपटीशन की तैयारी कोई कर रहा है तो उसको वैल्यूज वगैरह डालना तो आना ही चाहिए, मतलब एक बेसिक IQ की तो ज़रूरत लगती है। टीचर आपके साथ काम कर सकता है, लेकिन याद रखना आपके पास एक बेसिक मैथमेटिकल IQ होना चाहिए कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज़ डाली जाती है, किसका क्या मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें आप वैसे मेहनत से सीख सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, जब मेहनत करोगे तो सब आने लगेगा। इन अ 0.25 लीटर ट्यूब डिसोसिएशन ऑफ 4 मोल ऑफ NO, अच्छा NO है, टूट रहा है किसमें, N2 प्लस O2 में, बड़ी अच्छी बात है। कहता है कि इसका 0.25 लीटर में हो रहा है और इसके शुरुआती मोल 0 है तो ये 0 0 बन जाएगा, 4 है तो 0 0 बन जाएगा। अच्छा 10% टूटता है तो 4 का 10%, 4 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा 0.4, तो ये 0.4 आया, तो बचा कितना 4 माइनस 0.4, ये कितना बन जाएगा 0.4। ठीक है, अब हमें Kp चाहिए, तो ये कितना हो गया 3.6 0.4, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हो गए 3.6 प्लस 0.4 प्लस 0.4, यानी कि एन टोटल की अगर बात की जाए तो 4.4 हो गया, क्योंकि 3.6 और 0.4 कितना हो जाएगा 4, और प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 4.4, तो सबके मोल फ्रैक्शन निकाल दो, 3.6 अपॉन 4.4, 0.4 अपॉन 4.4, 0.4 अपॉन 4.4, इट्स ओके। हमसे कहता है Kp निकालो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मैंने मान लिया टोटल प्रेशर कितना है बच्चों, P है। अगर टोटल प्रेशर P है तो पार्शियल प्रेशर सबके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमको Kp चाहिए, देखो Kp कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अच्छा एक सेकेंड, 0.25 लीटर, अच्छा 0.25 लीटर ट्यूब इन अ, अच्छा ऐसा कंसंट्रेशन भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमको तो हम लोग, और हमसे पूछ रहा है क्या Kp, Kp दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो हम कंसंट्रेशन ना निकाल के पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। चलो देखते हैं, Kp पार्शियल प्रेशर सबका दिया है 0.4 अपॉन 4.4 इंटू 0.4 अपॉन 4.4 इंटू P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.6 अपॉन 4.4 इंटू P। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे कहता है Kp फॉर द रिएक्शन इज, ठीक है, P से ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 होना चाहिए। ओके ठीक है, रुको, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बैलेंस रिएक्शन नहीं है, वहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, फिर सारी चीज़ें
मैनेज हो जाएंगी, हो जाएंगी, तब Kp भी निकालने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि अगर डेल एन जी 0 होता है तो Kp बराबर किसके हो जाता है बच्चों, Kc के। अगर Kp बराबर Kc के है तो हम चुपचाप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे Kc को। देखो, हाँ, कोई दम नहीं है इसमें, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, जिसने टाइप किया था उससे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब बच्चों देखना, इसका कितना था, अगर हम देखें डेल एन जी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 + 1 माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, कितना आ गया 0। Kp क्या होता है, Kc RT की पावर डेल एन जी। अब यहाँ जरा देखो डेल एन जी की वैल्यू कितनी है 0, तो Kp = Kc RT की पावर 0, तो Kp = Kc। मीन्स इन दिस केस अगर आप Kc निकाल दोगे तो वही किसके बराबर हो जाएगा, Kp के बराबर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। t = 0 पे ये 4 है, ये 0 0 बनता है। t = एनी टाइम t डैश पे इसका कितने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, तो 4 का 10% कितना हो जाएगा 0.4। तो ये 0.4 टूटेगा, था कितना 4, टूटा कितना 0.4, तो बचा कितना 4 - 0.4 बच गया। ठीक है, इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो इसके 0.4 से इसका 0.2 बनेगा। इसके 2 से इसका 1 बनता है, इसके 0.4 से इसका 0.2 बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना आ गया 3.6 आ गया, ये 0.2 आ गया, ये 0.2 आ गया। दिस इज द मोल एट इक्विलिब्रियम, बट द कंसंट्रेशन इज, अगर हमें कंसंट्रेशन चाहिए तो वी विल डिवाइड द मोल बाई वॉल्यूम, यानी 3.6 डिवाइडेड बाई 0.25, 0.2 डिवाइड बाई 0.25, 0.2 डिवाइड बाई 0.25। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें Kc चाहिए। अगर हमें Kc चाहिए तो इसका कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो पुट करो, O2 में कंसंट्रेशन कितना है 0.2 अपॉन 0.225 इंटू 0.2 अपॉन 0.25 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 3.6 अपॉन 0.25 का स्क्वायर, तो 0.2 हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और ये अपॉन में कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 3.6, यानी कि इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे क्योंकि आंसर इस फॉर्म में दिया है 0.2 अपॉन 3.6 इंटू 0.2 अपॉन 3.6, तो ये 18 दूनी 36, यानी 2 के 2 1.8, ये कट जाएगा तो 18 का पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये 1/18 यानी 1/18 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी दमदार नहीं है कि किया ना जा सके, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th। कहता है इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम ए बी से क्या बन जाता है, ए बी से रिएक्ट करता है, क्या बना देता है सी और डी बना देता है। ठीक है, आगे क्या कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द 2 रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट में आर मिक्स। ठीक है, दोनों के 1 मोल मिक्स कर दिए जाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 0 0। कहता है 0.4 मोल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इक्विलिब्रियम। अच्छा, t = 0 पे ऐसी स्थिति थी, t = t डैश पे माना इसका x टूटा तो इसका भी x टूट जाएगा तो x बनेगा। तो कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ C के एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ D के। कहता है 0.4 मोल ऑफ ईच प्रोडक्ट, 0.4 बनता है। ठीक है, तो 0.4 तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 0.4 घटा दो 0.6 हो जाएगा। तो हमसे कहता है देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अबे इसमें क्या दिक्कत है, 0.4 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 चौक 16, 6 36, यानी कि 16 डिवाइड बाई 36, 4 चौक 16, 4 9 36, 4/9 के आसपास आएगा, क्योंकि एक Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th वन। कहता है Kc फॉर द स्टरीफिकेशन इज 4 मोल ईच ऑफ एसिड एंड अल्कोहल आर टेकन इनिशियली, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का कितना लेता है 4, अल्कोहल के भी कितने मोल लेते हैं 4, तो ये कितना बन जाएगा 0 0, t = 0 पर t = t डैश कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। कहता है Kc फॉर द स्टरीफिकेशन। ठीक है,
If 4 mole of each of acid and alcohol are taken initially, what is the equilibrium concentration of the acid? गलत क्वेश्चन है ये, इसके लिए हमको K की वैल्यू देना चाहिए, बिना K की वैल्यू दिए हम आंसर पर सीधे अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ये एक दो बुक में मिला तो मुझे शायद वहीं से टाइप हो गया होगा। तो देखिए एक इक्वेशन दो अननोन हो गया, नॉट पॉसिबल। इसका 4 दिया, इसका 4 दिया, अगर वो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता है तो कहाँ से निकाल देंगे। जैसे मान लो अगर हमने मान ही लिया कि इसका x% हो गया या x मोल टूट गया तो इसका कितना बचेगा, इसका कितना बन जाएगा x। अब अगर अपन k निकालते हैं तो x² अपॉन 4 माइनस x का होल स्क्वायर, तो k तो हमारे पास अननोन रह गया। जब k हमारे पास है ही नहीं तो एक इक्वेशन दो अननोन मैथमेटिकली फेल हो जाएगा, यानी हमको k की वैल्यू होनी चाहिए। तो ठीक है, इसको आप स्किप कर देना। आगे चलते हैं। आगे कहता है इवेलुएट Kp, ये भी मुझे इवेलुएट चलो कर दे, इवेलुएट Kp फॉर द रिएक्शन। H2 है, I2 से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, 2HI दे रहा है। 2 मोल ऑफ ईच, इसके 2 मोल हैं, ठीक है, 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI are 2, ठीक है, मान लिया इसका x टूटा तो इसका भी x, तो इसका 2x बनेगा। 2x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x कितना आ जाएगा 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 1 1, और ये कितना हो गया 2। एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI, तो Kp हमें चाहिए, तो Kp निकालो, Kc निकालो, सब कुछ एक ही होगा क्योंकि डेल Ng इसका कितना है, 0 है। तो Kc निकाल दो, काहे को इतना लंबा चौड़ा जाओगे, मोल से फिर टोटल मोल, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर पार्शियल प्रेशर, दुनिया भर का बवासीर फैलाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, 4 आ गया, 4 इज द राइट आंसर। जो होगा Kc वही होगा Kp, क्योंकि डेल Ng 0 है। आगे देखिए कहता है 4 मोल ऑफ A आर मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑफ B, ठीक है, A है, B के साथ रिएक्ट करके C और D बना रहा है, ठीक है। A के कितने मोल हैं, 4 मोल, B के कितने मोल हैं, 4 मोल। When 2 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, 0 0, इक्विलिब्रियम पे क्या कर रहा है, इसका 2 मोल बनता है। चलो मैं अच्छे से कर देता है। T इक्वल्स टू T डैश पे मान लिया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, कितना टूट गया x, तो ये कितना टूट जाएगा x, तो बचेगा कितना 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा x, ये x। तो x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें क्या कह रहा है, व्हेन 2 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, 2 दिया हुआ है, तो हमें इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। ऑप्शन C और D में हमारे टाइपिस्ट जी ने डाला ही नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बेचारे भूल जाते हैं कभी कभार। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 2, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 4 माइनस 2, 2 इंटू 2, कट गया, 1 आ गया, 1 इज द राइट आंसर। अरे ये तो टाइपिस्ट जी ने मजेदार बात कर दिया, जो गलत आंसर था उसको डाला ही नहीं। वाओ, आगे देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, थकना मना है। 2 मोल ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ इवैक्यूएटेड 500 ml vessel at high temperature. The decomposition reaction is this, ठीक है, 2NH3 से बनता है N2 और 3H2, ठीक है, at equilibrium, ठीक है। NH3 becomes 1 mole, then K would be 2 मोल ऑफ अमोनिया इंट्रोड्यूस किया जाता है, शुरू में 0 0, मान लिया 2 माइनस 2x टूटता है, ये x और ये कितना बन जाएगा 3x। हमसे कहता है 500 ml है कंटेनर का वॉल्यूम, तो कहता है एट इक्विलिब्रियम अमोनिया बिकम्स 1 मोल, देन K वुड बी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर अमोनिया कितना हो जाता है, 2 माइनस 2x 1 के बराबर, यानी 2 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमसे कहता है K पता लगाओ, तो x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x, ये 1 हो गया, तो सॉरी, तो ये 1 उधर जाएगा तो ये 1 इधर आ जाए, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, 1 मिनट, ये देखिए 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू मिल गई, तो 2 माइनस 2 इंटू 1/2, और यहाँ 1/2, यहाँ 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 1, ये 1/2, और ये कितना हो गया 3/2। हमें सबके इक्विलिब्रियम पे मोल पता लग गए, तो हमसे कहता क्या है, हमसे K की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब
इंटू N2 का 1 अपॉन अमोनिया का स्क्वायर। तो हमें मोल मालूम है बच्चों, मोल कंसंट्रेशन नहीं मालूम है। तो सबको अगर अपन 500 ml में है यानी कि 0.5 लीटर, सबको अपन लीटर से डिवाइड कर देंगे तो सबका हमें क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 3/2 पंचे 10 1 हो जाएगा 3, और ये 5 दूनी 10 5 पॉइंट, तो 1 आ जाएगा। इसका क्यूब कर दो इंटू N2 कितना हो गया, ये भी 1 आ गया, और अपॉन में ये 1/0.5, 1/0.5 यानी कि अगर इसको अपन कर दें 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 9/4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 9/4 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देख देता हूँ। कहता है 2 मोल ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस इन इवैक्यूएटेड 500 ml वेसल, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन दिस एट इक्विलिब्रियम NH3 बिकम्स 1 मोल, देन K वुड बी K, ठीक है, Kc हमने निकाला, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर अपन Kc निकालते हैं तो ये 4/9 9/4 आया, 9/4, कुछ गलती तो नहीं है। H2 कितना है 3/2, 2 पंचे 10 कर दिया, इसको 10 कर दिया तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, ओ लल्ला ये क्यूब है, देख लो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन में, देखो क्या कहता है। 4.5 मोल ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन हीटेड इन अ, ठीक है, हाइड्रोजन है आयोडीन है, ये हीट किया जा रहा है एक सील ट्यूब में, HI बना रहा है। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, आयोडीन के भी कितने हैं 4.5, 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन हीटेड इन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ HI वेयर फाउंड। शुरू में कितना बनेगा 0 0, तो अगर इसका 3 बन गया तो ध्यान पूर्वक देखना, इसके 1 से इसका 2 बनता है, तो जितना ये बना उसका आधा ये कंज्यूम हुआ होगा, तो 3 का आधा 1.5 होता है, तो ये कंज्यूम कितना होगा 1.5, और ये भी 1.5, तो ये बचा कितना होगा, 4 में से 1.5 सब्सट्रैक्ट करोगे 3, और ये कितना हो गया 3। हमसे पूछ क्या रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, तो सबके मोल पता लग गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन पता लग गया, तो Kc क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। HI कितना है 3/10 का स्क्वायर, और H2 कितना है 3/10, I2 कितना है 3/10, तो ये कितना आ गया, दिस इज 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और देख लेता हूँ भाई कोई और क्वेश्चन बचा हो। हाँ 20 क्वेश्चन बचे, एक और है, इसको भी देख डालो, जब इतनी मेहनत करके इतना देखे हो तो इसको भी देख डालो मेरे शेरों। कहता है AB डिसोसिएटेड एज, ठीक है, AB टूटता है, 2AB गिव्स 2A प्लस B2, ठीक है, सबका फिजिकल स्टेट गैस है। आगे कहता है व्हेन द इनिशियल प्रेशर ऑफ AB इज 500 mm, इसका इनिशियल प्रेशर 500 mmHg है, द टोटल प्रेशर बिकम्स 625 mmHg व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। Kp की वैल्यू, Kp फॉर द रिएक्शन हमें पता करना है, ठीक है। अगर T इक्वल्स टू 0 पे इतना है तो 0 0 होगा। हम जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो P इज इक्वल्स टू n/V/RT होगा, तो P इज इक्वल्स टू nRT/V होगा। दुनिया की कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, यानी प्रेशर सीधे प्रोपोर्शनल मोल के हो जाता है। जो बीमारी मोल को होगी वही बीमारी प्रेशर को होगी। तो अगर इसका x मोल टूटता है तो मैं ऐसे कहूँगा, मान लिया इसका x ATM प्रेशर कम हुआ, माना कि T इक्वल्स टू T डैश पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। जब इसका x ATM प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इसके मोल्स टूट जाएंगे, अगर रिएक्टेंट के मोल टूटेंगे तो मोल घटेगा तो प्रेशर कम होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर प्रेशर सीधे मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसके 2 से इसका 2 बनता है, तो इसके x इसका x बन जाएगा। इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो इसके x इसका x/2 बन जाएगा। ये हो गया इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 500 माइनस x प्लस x/2। ये किसके बराबर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर बिकम 625 के बराबर दिया है। x कट गया
और ये कितना हो गया x बाई 2 इज इक्वल टू 125, तो x हो गया कितना 250। हमें x की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई तो सब कुछ पता लग गया। 250 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये 250, ये भी कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 2 125 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज हाउ मच, इट इज 125 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर यानी 250 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर यानी 250 का स्क्वायर। क्या कट के आ गया 125। 125 इज द राइट आंसर। आओ देख लेते हैं, थक हार गए हैं, और कोई क्वेश्चन है नहीं है। मैंने 20 क्वेश्चन शेरों आपको कराया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो सजेस्ट करिएगा कमेंट में कि क्या सुधार किया जा सकता है। वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये सब। एक बार आप यूज टू हो जाएंगे, एक बार इन सारे पूरी वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पहले मैं कैसे कर रहा हूँ उसको देख लीजिए, साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। होप कि ज़रूर आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।